ये जो संसार है सनई सनई काल के मुख में समा जाने वाला है, इसलिए इसका नाम संसार है। संसार शब्द का अर्थ क्या है? जो धीरे धीरे सरकता जाए उसका नाम संसार। सनई सनई सरति, सरति इति संसार। सरति माने गच्छति, धीरे धीरे जा रहा है, परिवर्तनशील है। पहले आप बच्चे थे परंतु धीरे धीरे पता नहीं चला बचपना कब सरक गया, चला गया। जवान हो गए, धीरे धीरे जवानी भी कब सरक गई पता ही नहीं चला। और एक दिन आता है कि धीरे धीरे आप भी सरक जाते हैं, इसलिए इसका नाम संसार है। संसरति इति संसार है, जो सरकता जा रहा है। कितना भी प्रयास करो कि हम इसको रोक के रखें, जैसे हैं वैसे ही बने रहें, असंभव। सब परिवर्तनशील है, सब बदल जाने वाला है, एक सा कभी कुछ नहीं रहने वाला। और मृत्यु के नाम से हमको बड़ा डर लगता है, और इसका नाम है मृत्युलोक। जो पैदा हुआ है जातस्य है ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, माने अटल है, सुनिश्चित है, बदल नहीं सकता उसे कुछ, कितना भी प्रयास कर। बोलो राधे राधे। एक बार देवताओं की मीटिंग हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सारे दिग्गज जितने देवता हैं, यव कुबेर वरुण सब आए, सब अपने अपने वाहनों पर आए। तो जब भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके आए तो गरुड़ को बाहर छोड़ करके मीटिंग हॉल में चले गए अंदर। तो गरुड़ ने जब देखा तो उनकी दृष्टि एक कबूतर पर पड़ी जो थर थर कांप रहा था डर से। तो चूंकि पक्षियों के राजा हैं महाराज गरुड़, तो उन्होंने कहा, कबूतर से पूछा, भाई ऐसे तुम क्यों कांप रहे हो, क्या बात है, किससे डर है तुम्हें? कबूतर ने कहा, महाराज अभी अभी यमराज आए थे, वो भी अंदर गए हैं। और यमराज ने जब मेरी तरफ देखा, वो मृत्यु के देवता हैं, तो मुझे देख करके हंस पड़े और हंस करके भीतर गए। और जब से वो मुझे देखकर हंसे हैं तब से ही मेरी धड़कन तेज है। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ चक्कर है, मौत से मुझे डर लग रहा है। यमराज मुझको ही देख के क्यों हंसे, कुछ चक्कर है। गरुड़ ने कहा, बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे राजा हैं, हम बचाएंगे तुम्हें, बैठो मेरे ऊपर। तो उसको बैठाया कबूतर को, और इतने बेग से उड़े, अद्भुत गति है गरुड़ की। और हजारों किलोमीटर दूर एक वृक्ष का एक छोटा सा घोंसला था, बिल, जैसे वृक्ष के भीतर भी बन जाते ना शाखाओं के भीतर, तो उस बिल में उसको बैठा करके बोले, चिंता मत करो, मैं जाके उनसे बात करूंगा, अभी जब आएंगे बाहर मीटिंग के बाहर तब पूछूंगा वो क्यों हंसे थे। तुम डरना बिल्कुल मत, यहां एकदम सुरक्षित हो, ठीक है। बैठा करके चले गए। अब जब मीटिंग संपन्न हुई और देवता सब बाहर आए, यमराज जब बाहर निकले तो वो कबूतर को देखने लगे, वो दिख नहीं रहा, कहां चला गया। गरुड़ ने कहा, किसे ढूंढ रहे हो? यमराज बोले, एक कबूतर बैठा था, हम उसको देख रहे हैं, वो कहां चला गया? गरुड़ ने कहा, पहले ये बताओ तुम उसको देख के हंसे क्यों? इस ढंग से देख के तुम हंसे कि वो बेचारा डर गया, घबरा गया, इसलिए पहले तुम बताओ तुम्हारी हंसी का कारण क्या था। यमराज बोले, पहले आप बताओ उस कबूतर को तुमने कहां छुपा दिया? गरुड़ ने कहा, वो तुमसे भयभीत था, इसलिए मैं उसे यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी गुफा में उसे सुरक्षित करके आया हूं। और तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम हंसे क्यों थे उसको देखकर? अब यमराज और जोर से हंसने लगे। गरुड़ ने कहा, बताओगे भी कारण क्या है हंसने का भाई? यमराज बोले, देखो भाई, जब मैं यहां आया उस कबूतर को मैंने देखा तो मैं मृत्यु का देवता हूं, कब किसको मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है, मुझे सब पता है। मरने का लेखा जोखा सबका मैं अपने पास रखता हूं। और लिखते हैं विधाता माथे पर, विधाता जैसे लिख देते हैं वैसे उसको मारना हमारा काम है। तो मैंने जब उस कबूतर को देखा तो उसकी भाग्य रेखा को मैंने पढ़ा, उसके माथे का मृत्यु योग, जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उसी विषय को देखता है। तो मैंने उसकी मृत्यु को जब देखा तो उसके ललाट पर जो मृत्यु योग लिखा था उससे देखकर मुझे हंसी आ गई। क्या लिखा था? बोले, उस पर माथे पर लिखा था कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक सर्प के द्वारा
उस कबूतर की मृत्यु होगी, सर्प उसे पकड़ के खा जाएगा। तो मुझे हंसी इस बात की आई कि ये कबूतर जिंदगी भर उड़ता रहे तो भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां कुछ घड़ी के बाद ही इसकी मृत्यु एक सांप के द्वारा होने वाली है। तो मुझे लगा कि लगता है आज विधाता का विधान गलत सिद्ध हो जाएगा, असंभव। ये कबूतर उस मृत्यु के स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता, कितना भी उड़ता जाए। तो कुछ मुहूर्त के अंदर ये वहां पहुंच के सर्प के द्वारा जो मृत्यु का योग लिखा है इसका, ये लगता है आज सत्य होने वाला नहीं है, असंभव है। इसलिए मुझे हंसी आ गई कि आज विधाता का विधान गलत सिद्ध हो जाएगा, जबकि ऐसा आज तक हुआ नहीं। विधाता का विधान अटल होता है। परंतु जब आपने ये बात कही कि हम उसको हजारों किलोमीटर दूर छोड़ के आए हैं, तब अब हंसी आ रही हमको कि देखो विधाता का योग कितना विचित्र होता है। अब गरुड़ घबराए, तुरंत दौड़ के गए कबूतर को देखने। तो वहां जाके क्या देखा, जिसको वो छोटी सी गुफा समझाते हैं वो सांप मुंह फाड़ के बैठा था। इस ढंग से वो लिपटा हुआ बैठा था मुंह फाड़ करके कि गरुड़ जी को जल्दी में समझ में नहीं आया और उसी के मुंह में छोड़ के आए थे। आश्चर्यचकित रह गए गरुड़, और यमराज भी अचंभित होकर के रह गए कि विधाता का विधान कितना विचित्र है, और उस विधान में मेरी हंसी भी कारण बन गई। कदाचित उसे देख के मैं न हंसा होता तो न वो डरता और न आप उसे वहां पर छोड़ के आते। तो विधि का विधान कितना विचित्र है। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे पाए ताए तहां ले जाए। ये मृत्यु का विचित्र योग है। तो आप कितना भी माथा लगा लो, कितना भी विवेक लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मृत्यु योग जिसका जहां जैसा है उसे कोई टाल नहीं सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। और इसी मृत्यु के भय को मिटाने के लिए, मृत्यु का डर समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को भगवान सुखदेव जी ने प्रकट किया है। बोल भागवत भगवान की